मार्केटिंग एजेंसीज, चैनल पार्टनर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एजेंट्स, ब्रोकर्स, इन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें, अपनी जर्नी रियल एस्टेट में कैसे प्लान करें? मैंने एक ही चीज का एडवाइस देना चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट के बारे में पिच करने से पहले मैं उन्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप डेवलपर के बारे में देख लीजिए। अगर आपका प्रोजेक्ट एक सही लोकेशन में है, आपका बाकी सब एक सही दिशा में जा रहा है, तो एक बहुत क्रूशियल चीज है कि आपको डेवलपर के बारे में भी एक हल्का सा एक नो हाउ रहना चाहिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रह चुका है, उनका बिहेवियर कैसा रह चुका है अपने पास्ट एक्सपीरियंस में। और अगर न्यू डेवलपर है तो उनका इसके पहले क्या बिजनेस रह चुका है, या इनके इसके पहले क्या करते थे, और उनके बारे में एक नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आप कोई भी एक थर्ड पर्सन को रेकमेंड कर रहे हैं, तो अगर आपकी रिकमेंडेशन और आपकी गुडविल उसके ऊपर डिपेंडेंट है जो जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। मॉनेटरी वाइज तो एक फ्लैट की बुकिंग हो गई, या एक ऑफिस की बुकिंग हो गई, या शॉप की बुकिंग हो गई, आपको तो आपका ब्रोकरेज मिल जाएगा। बट उसके बाद अगर वो दुखी रह जाएगा तो वो आपको आगे रेफर नहीं करेगा, या आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ना नहीं चाहेंगे। तो आपको ना सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में, बट जो डेवलप करा है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आई थिंक वन थिंग विच इज कॉमन विद एवरीबॉडी इज टाइम। सबके पास उतना ही टाइम है। Don't waste your time on a product or a project you don't believe in. Once you know a good product sells automatically, a bad product में जान निकल जाती है और तब भी नहीं बिकता वो. Right. So whoever's choosing whatever product and they're going to put in their life and their soul and their hard work and their money into it, you must be convinced yourself that when I go to sell this product, my customer is going to benefit. The minute you are 100% convinced, जो आपकी वर्बियाज है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कस्टमर में, उस पर ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही इतने कन्विंस हो। और जब आप कन्विंस नहीं हो कि वो प्रोडक्ट और आप लगा रहे हो कि मैं किसी को ऐसे धक्के से बेच रहा हूँ, वो आपकी जो ज़मीर है वो ही नहीं आपको बेचनी देगी। एक तो बेसिक जो है वो तो यही है कि डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, प्रोजेक्ट्स की लोकेशंस क्या है, ठीक है। तीसरा, उसका विजन क्या है, ठीक है। और चैलेंजेस लगभग सबकी लाइफ में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस किसी भी के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो चैलेंजेस कैन नॉट बी फोरकास्टेड, बट अगर उसकी इथिकल प्रैक्टिस, उसका विजन, उसकी लोकेशंस, ठीक है, उसका बैकग्राउंड, 4-5 चीज़ें अगर इनिशियली स्टडी लेवल पे स्टडी कर ली जाए, ठीक है, तो दोस कैन बी गुड फॉर शॉर्टलिस्टिंग एंड डेवलपमेंट। Tell about that. If in my mind a brand is delivered again and again and again, any consultant who's working, are not so known developer might offer you much higher percentages, etc., etc. Subsequently, the consumer is buying because the consultant is giving him advice. The consumer might not know so much as the real estate professional knows. Today, real estate professional really knows which brand has what strength, which brand has great cash flow, which brand is doing what, etc., etc. If you are pitching something to your customer, you must understand that the first most important point is what kind of brand I'm putting in the money, whether my money is safe or not, whether even if it is a little higher price, I would say that by today, Reliance is what Reliance is. By today, so in the stock market, why you will want to bet not on a penny stock, is you want to bet on a blue chip. It's the same thing for real estate also. You are putting your most hard-earned money, and you will do this maybe once in a lifetime. If you are doing this once in a lifetime, you must first understand what does the brand stands for. Then, of course, the product, and then, of course, everything else will follow, etc., etc. So, for any real estate professional, or for any consumer, or for anybody who wants to really buy, most important thing is first, सामने वाला आदमी कौन है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं I would rather partner with somebody whom I can trust than partner with somebody who will give me great profits. Because if I can't trust them, then profit is a byproduct. Otherwise, I know that when we work with great partners, in the long run we've been successful, and when we work with the wrong partners in great
whether when I've invested in whether startups I've invested or etc. I've given some money to some people. When you work with the wrong people, for sure, great profitable projects also go down. So Right. so of course, when you're selecting, you bet on the promoter, you bet on the brand, and then you do everything else. Right. So that is all that's all I would really want to say to anybody who would want to buy any product or any real estate consultant also. ये लोगों को बहुत ज़्यादा पेपर नहीं समझते हैं। बिल्कुल ये किस कल्चर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई ये किस कल्चर से है। हम प्रॉपर्टी लेते तो भी, तो हमारे जो सेल करते हैं ना, उसी ने भी ये सोचना चाहिए कि भाई ये किस कल्चर से, किस घराने से। राइट लफंडर घराने से हो तो नहीं काम करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। राइट क्योंकि अननेसेसरी ये होता है कि एंड यूजर ही फंसता है। बिल्कुल वो एक लेमैन रहता है, लेमैन को हम लोगों ने उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए किसी साइड में। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बताओ, क्या होगा ये बताओ, साफ बोलिए, एकदम ऑनेस्टी रखिए उसमें। तो मुझे लगता नहीं सक्सेस बहुत दूर हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ट्रैक रिकॉर्ड पर आई थिंक उसमें भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। चैनल पार्टनर्स अगर आ रहे हैं तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो सक्सेस परसेंटेज है, वो देखना पड़ेगा। एंड फाइनली कि अभी आजकल मैंने सुना है कि कई सिटीज में दे आर चार्जिंग 5%, 6% एज अ चैनल पार्टनर। वो भी एफोर्डेबिलिटी देखना चाहिए। बिल्कुल अगर बिल्डर किसी बिल्डर प्रॉफिट मार्जिन कोई बिल्डर 15% प्रॉफिट मार्जिन पे ही काम कर रहा है और चैनल पार्टनर अगर 5% लेके जाएगा, वो कैसे काम करेगा। तो आई थिंक वो मोर और लेस मुझे लगता है कि थोड़ा माउथ पब्लिसिटी से या एक एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे पूना का कोई बंदे ने एक XYZ कंपनी को हायर किया एंड ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दैट कंपनी। ऑब्वियसली वो हम इनिशियली वो सोचेंगे कि चलो एक रेफरेंस है अपने पास, अच्छे आदमी का रेफरेंस दिया है, तो उसकी तरफ हम काम करते हैं।